प्यारे दोस्तों, बहुत से लोग सुबह की नमाज गलत पढ़ते हैं। जी हाँ, एक लंबी तहकीक के मुताबिक 99% लोग नमाज फजर गलत तरीके से पढ़ते हैं। इसमें गलतियाँ करते हैं जिनका उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज सही तरीके से अदा करे उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। लेकिन जो फजर की नमाज को ज़ाया करता है या गलत तरीके से पढ़ता है, उसके रिज़्क में कमी आ जाती है। गुर्बत, परेशानी और मोहताजी उसका पीछा नहीं छोड़ती। कितने ही घरों में बेबरकती बस फजर की कोताही की वजह से ही है। क्या आप वाकई फजर की नमाज सही पढ़ रहे हैं? आज की वीडियो में हम सीखेंगे फजर की नमाज का वो मसनून तरीका जिससे न सिर्फ गुनाह माफ़ हो जाते हैं बल्कि रिज़्क के दरवाजे भी खुलते हैं। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज के बाद सहाबा करम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि आज रात एक अजीब बात हुई कि हम में से किसी ने ख्वाब देखा है। सहाबा ने अर्ज़ किया, नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा, दो फरिश्तों को देखा जो मेरे पास आए। उन्होंने कहा, आओ हम तुम्हें एक मंजर दिखाते हैं। फिर वह मुझे लेकर चले गए और मैं ऐसे मनाज़र देखे जो दिल को दिला देने वाले थे। लेकिन उन सब के दरमियान एक ऐसा मंजर था वो जो मेरे दिल में उतर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने एक शख्स को देखा जो अपने सर पर पत्थर मार रहा था, और जब वो पत्थर लगता तो उसका सर फट जाता और फिर दोबारा जुड़ जाता, और फिर वो शख्स दोबारा उसे पत्थर मारता। इस अज़ियतनाक मंजर को देखकर मैंने पूछा कि ये कौन है और उसे ये अज़ाब क्यों दिया जा रहा है? तो फरिश्तों ने जवाब दिया, ये वो शख्स है जो कुरान पढ़ा करता था लेकिन उस पर अमल नहीं करता था और नमाज फजर को छोड़ दिया करता था। ये वो शख्स है जो फजर के वक्त उठता नहीं था और सोता रहता था। इसे रब की पुकार सुनाई नहीं देती थी। ये वो बदनसीब है जो दुनिया की नींद को आखिरत की नींद पर तरजीह देता था। और एक और मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स फजर और इशा की नमाज बाजमात पढ़ता है वो गोया सारी रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा, उसे उसका पूरा अजर मिलता है। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी खुशखबरी है कि सिर्फ 2 नमाज़ें बाजमात पढ़ने से ऐसा अजर जैसे पूरी रात जागकर इबादत की हो। और फिर वो सहाबी हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनकी आवाज़ से मदीना जागता था, जब वो अज़ान देते तो सहाबा की आंखें खुल जाती थी और वो मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ते थे। हज़रत बिलाल फजर के वक्त अज़ान देते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर चमकने लगता, खुशी से पुरनूर हो जाता, क्योंकि वो जानते थे कि अब मेरे उम्मती उठेंगे, अब वो रब के दरबार में हाजिर होंगे। वो अज़ान ऐसी होती थी जो दिलों को जगा देती थी, रूहों को बेदार कर देती। एक दफ़ा एक नौजवान सहाबी मस्जिद में फजर के लिए ना आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी गैर मौजूदगी को महसूस फरमाया और नमाज के बाद सहाबा कराम से पूछा, फ़लाँ कहाँ है? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, वो बीमार है और कमज़ोर है। आपने फरमाया कि अगर वो 2 आदमियों के सहारे भी चल सकता हो तो भी उसे मस्जिद आना चाहिए। सुबहान अल्लाह, इतनी ताकीद के बीमारी और कमज़ोरी के बावजूद भी फजर की नमाज को मस्जिद में बाजमात अदा करने का हुक्म दिया जा रहा है। नमाज फजर दीन इस्लाम का वो रोशन आगाज़ है जो बंदे के दिन को नूर से भर देता है। ये वो लम्हा है जब सारी दुनिया नींद की आगोश में होती है और एक मोमिन रब के सामने खड़ा होता है। ये वो लम्हा है जब आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, रहमतों का नुज़ूल होता है और अल्लाह ताला खुद अपने बंदों पर नज़र रहमत फरमाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास रात और दिन के फरिश्ते आते हैं और वो फजर और असर की नमाज़ों पर जमा होते हैं। फिर फरिश्ते जिन्होंने रात तुम्हारे साथ गुजारी थी ऊपर चले जाते हैं। अल्लाह ताला उनसे पूछता है, हालांकि वो खुद सब कुछ जानता है, कि तुमने मेरे बंदे को किस हाल में छोड़ा? वो कहते हैं, हम उन्हें नमाज पढ़ते हुए छोड़ कर आए हैं और नमाज पढ़ते हुए पाया। ऐ वो लोगों जो फजर के वक्त नींद में डूबे रहते हो, तुम्हारी नींद तुम्हें
क्या दे सकती है? तुम क्या चीज़ पा लेते हो? जब तुम फजर की नमाज छोड़ देते हो तुम उस लम्हे को खो देते हो जब रब ताला खुद अपने बंदों के करीब आता है, जब उसकी रहमत हर सू फैलती है और जब फरिश्ते तुम्हारे अमाल लेकर उसके हजूर पेश होते हैं। फजर की नमाज का सही तरीका सीखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, क्योंकि यही वो नमाज है जिससे दिन की इब्तिदा होती है। यही वो नमाज है जिससे बंदा अपने रब के सामने हाजिर होकर गोया ये कहता है कि या अल्लाह, मैंने सारी रात सोकर गुजार दी, लेकिन अब मैं हाजिर हूँ ताकि तेरा हुक्म बजा लाऊं। नमाज फजर की 2 रकात सुन्नतें ऐसी हैं जिनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन 2 रकातों की फजीलत दुनिया और माफिया से बेहतर है। उन 2 रकातों की हिफाजत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी फरमाते और दूसरों को भी तलकीन फरमाते, हत्ता के सफ़र में भी उन्हें तर्क ना फरमाते। नमाज फजर की फ़र्ज नमाज की नियत यूँ की जाती है कि दिल में ये इरादा हो कि मैं अल्लाह के लिए 2 रकात नमाज फ़र्ज अदा करता हूँ। नमाज का आगाज़ तकबीर तहरीमा से होता है, यानी अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथ कंधों या कानों तक उठाकर सीने पर बांध लिए जाते हैं। फिर सना यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका पढ़ी जाती है। उसके बाद सूरह अल-फातिहा पढ़ी जाती है जो हर रकात में फ़र्ज है। इसके बाद कोई और सूरत या कम से कम 3 आयात कुरान मजीद से पढ़ी जाती हैं। फिर रुकू किया जाता है और सुबहान रब्बियल अज़ीम कहा जाता है कम से कम 3 मरतबा। फिर क़याम किया जाता है और समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहा जाता है। फिर सजदे में जाया जाता है और सुबहान रब्बियल आला कहा जाता है। फिर बीच में बैठकर दूसरा सजदा किया जाता है और इसी तरह दूसरी रकात में भी सूरतुल फातिहा और कोई सूरत या आयात पढ़ी जाती हैं। दूसरी रकात के बाद आखिरी तहियत में बैठा जाता है और अत्तहियात व दरूद इब्राहिमी और दुआएं पढ़ी जाती हैं और सलाम फेर दिया जाता है। नमाज मुकम्मल हो जाती है। याद रखो, नमाज फजर के लिए बर वक्त उठना एक जिहाद से कम नहीं, लेकिन जो लोग इस जिहाद में कामयाब हो जाते हैं वो अल्लाह के महबूब बंदे बन जाते हैं। फजर की नमाज के लिए सोने से पहले नियत करो और अल्लाह से दुआ मांगो कि वो तुम्हें वक्त पर जगा दे। सोने से पहले वज़ू करके सोना भी बरकत लाता है, नींद को इबादत में बदल देता है। अगर मुमकिन हो तो अलार्म लगाओ या किसी को कहो कि जगा दे, लेकिन सबसे मौसर तरीका दिल की लगन और नियत है। जब दिल में हो कि मैंने फजर की नमाज ज़रूर पढ़नी है तो अल्लाह भी मदद फरमाता है। बाद लोग कहते हैं हम कोशिश करते हैं लेकिन आँख नहीं खुलती। दरअसल आँख नहीं, नियतें बंद होती हैं। जब तुम दिल से चाहोगे तो रब खुद जगा देगा। ऐसे कई वाक़यात मौजूद हैं जिनमें लोगों ने सच्ची नियत की और बग़ैर अलार्म के वक्त पर उठे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज को मुनाफिकीन पर सबसे भारी करार दिया है, क्योंकि वो रात के आराम को ईमान पर तरजीह देते हैं। लेकिन जो लोग सच्चे मोमिन होते हैं वो सारी दुनिया की नींदें छोड़कर अल्लाह की रज़ा के लिए उठ खड़े होते हैं। फजर की नमाज ना सिर्फ फ़र्ज है बल्कि बंदे के दिन की बरकत वाला बनाती है। जो दिन फजर से शुरू होता है वो शैतान से महफूज होता है और जिस दिन की इब्तिदा बगैर नमाज के हो वो नहस और बेबरकत होता है। नमाज फजर के बाद अज़कार और तिलावत कुरान की भी बड़ी फजीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फजर के बाद इशराक तक मस्जिद में बैठे रहते और अल्लाह का ज़िक्र करते रहते थे। ये वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। फजर के बाद थोड़ी देर बैठकर इस्तिग़फ़ार करो, तस्बीहात पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो, अल्लाह से मांगो। तुम्हें जो चाहो वो वक्त सबसे बेहतर है मांगने के लिए, क्योंकि उस वक्त दिल नर्म होता है, रूह ताज़ा होती है, फ़िज़ा पाकीज़ा होती है और अल्लाह करीब होता है। नमाज फजर के लिए वज़ू का ख्याल रखो, पाकी के बगैर कोई इबादत कबूल नहीं होती। सहरी के वक्त उठकर वज़ू करो, अगर वक्त हो तो तहज्जुद पढ़ो, ये तुम्हें फजर के लिए मज़ीद क़ुव्वत देगा। फजर की नमाज बाजमात अदा करना सुन्नत मुअक्कदा है। बाज़ उलमा के नज़दीक
वाजिब के करीब है। इसकी बड़ी फजीलत आई है कि जो शख्स 40 दिन तक फजर की नमाज बाजमात अदा करता है उसे नफाक से बरी और ज़िम्मा होने की सनद मिलती है। जो लोग सोते रहते हैं और नमाज फजर छोड़ देते हैं उनके मतलब सख्त वईद आई है कि उनके कानों में शैतान पेशाब करता है, यानी वो इस कदर गफलत का शिकार हो जाते हैं कि शैतान उनके अंदर नफ़रत और सुस्ती भर देता है। फजर की नमाज को कभी मामूली ना समझो, ये वो नमाज है जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। ये वो नमाज है जिससे तुम्हारे दिन का रुख तय होता है। अगर दिन का आगाज़ अल्लाह से हो तो बरकतें तुम्हारे साथ चलती हैं, अगर दिन का आगाज़ गफलत से हो तो नहुसत और परेशानी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। फजर की नमाज से तुम्हारे चेहरे पर नूर आता है, तुम्हारे रिज़्क में वसअत आती है, तुम्हारी दुआओं में असर पैदा होता है, तुम्हारे दिल को सुकून मिलता है, तुम्हारे कदम सीधे रास्ते पर रहते हैं और तुम अल्लाह के करीब होते हो। इस नमाज के ज़रिए तुम खुद को शैतान के बच्चों से आज़ाद करते हो और अल्लाह की रहमतों की छाँव में आ जाते हो। अपने बच्चों को भी फजर की नमाज की आदत डालो। घर में फजर की अजान की आवाज़ आए तो घर वाले जाग जाएं। माँ बाप खुद उठेंगे तो औलाद भी उठेगी। अगर माँ बाप सोए रहें तो बच्चे कैसे जागेंगे। आज हमारे घरों में फजर की नमाज का एहतमाम ख़त्म होता जा रहा है, इसलिए बरकतें भी कम हो गई हैं, सुकून भी कम हो गया है, रिज़्क में तंगी आ गई है और दिलों में बेचैनी बढ़ गई है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिन खुशियों से भर जाएं, तुम्हारे घर नूर जगमगा उठें, तुम्हारे चेहरे पर सुकून हो, तुम्हारे अमाल में खैर हो, तो फजर की नमाज अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लो। कभी कज़ा ना होने दो, कभी सुस्ती ना करो। चाहे सर्दी हो या गर्मी, नींद का गलबा हो या थकन, याद रखो जन्नत की राहें इन्हीं कदमों से तय होंगी जो फजर के लिए उठते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हम सबको नमाज फजर न सिर्फ बाजमात बल्कि मुकम्मल इखलास और सही तरीके से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह हमारे दिलों में नमाज की मोहब्बत पैदा फरमा और हमें उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिनके घरों में तेरी रहमतें, बरकतें और सुकून नाजिल होता है। आमीन सुम्मा आमीन। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।